मुजफ्फरनगर में छेड़खानी की एक घटना में लड़की लड़के का मजहब अलग था। उसके बाद पैदा हुई चिंगारी ने 30 से ज्यादा लोगों की चिता में आग लगा दी। 18 महीने की सरकार में करीब 104 संघर्ष हुए, यानी हर महीने 5 से 6 संघर्ष। अब मुजफ्फरनगर 10,000 संगीनों के साए में है। सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम आजम खां करते हैं। आजम खां ने सोचा कि एक और 84 कोसी परिक्रमा चल रही है, वहां पर मुस्लिम मतों को प्राप्त करने के लिए हमने जो षड्यंत्र किया उसमें हमको सफलता मिल गई। चुनाव का वर्ष है, लेकिन अब हमारी सरकार बहुत सख्ती के साथ निपटेगी और कहीं पर भी, और हमारी अपील भी है जनता से शांति बनाए रखें और कहीं पर भी ये दंगा और ये न होने दें। लेकिन जहां पर भी ऐसे लोग जो दंगाई हैं और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, अब हम बहुत सख्ती से हमारी सरकार अब वहां पर निपटेगी। जहां पनाह आपकी लुंज पुंज कानून व्यवस्था का हाल देश ने देख लिया है। एक जिले के 3 थानों की कानून व्यवस्था आपसे संभाली नहीं गई, सेना को बुलाना पड़ गया। माशाअल्लाह आपके सपने तो और बड़े बड़े हैं, खैर उन पर बोलना ही क्या। आपने एलआईयू की रिपोर्ट पर 41 मिनट में दीवार वाली दुर्गा को सस्पेंड करवा दिया। वीएचपी वालों को 4 कदम भी नहीं चलने दिया। फेसबुक पर लिखने वाले कमल भारती को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन 10 दिन से दुश्वारियां झेल रहे मुजफ्फरनगर पर आपके मुहाफिजों की नजर ही नहीं पड़ी। इस दफा साहिबान की खुफिया एजेंसियों ने न जाने कौन सा सियासी चश्मा लगा लिया था। और लगातार वो ताकतें जो नहीं चाहती थी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चल रही है और गरीब मुस्लिम नौजवानों की और खासकर गरीबों की आवाज वाली जो सरकार समाजवादी पार्टी है, उसके खिलाफ लगातार ये ताकतें काम कर रही हैं। ऐसी कौन सी शैतानी ताकतें उत्तर प्रदेश की रियाया के बीच उतर आई हैं, जिनका सामना करने में अखिलेश सहमे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घोर अव्यवस्था का माहौल व गंभीर संवैधानिक संकट है, जिस कारण सपा सरकार को बर्खास्त कर यहां तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। सारे सियासतदानों की जुबान पर एक ही जुमला रटा है कि फिरका परस्त ताकतें सारी फजीहत की जड़ हैं। लेकिन इन फिरका परस्तों की तबीयत कौन हरी कर रहा है? ये वो तिलस्म हो चुका है जिसका इल्म किसी को नहीं है। अखिलेश को सूबे का सरदार बनाते वक्त जनता ने ये कतई नहीं सोचा था कि जब घर के सारे सदस्यों को साथ लेकर चलने की बारी आएगी, तभी मुखिया मुख्तार के कांधे झुक जाएंगे। भरत यादव, समाचार प्लस। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार आज सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर बोले हैं। क्या उन्होंने कहा है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या अंदाज था, वो आप देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। जिसमें एक लड़की को लेकर के बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ा लोगों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। एक गांव में जहां एक गरीब नौजवान एक छोटी दुकान चलाता था और गरीब कोई ऐसी बात बनी जिसमें झगड़ा हो गया। बगल के पड़ोसी गांव के लोगों ने आकर के उसकी हत्या कर दी और उस नाराजगी में उन 2 की भी हत्या हो गई। और उसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इस बात को बहुत तूल दिया है। देखिए, जो पंचायतें महापंचायत हुई हैं उन पे अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, अभी कहना, लेकिन इस तरह का कोई भी समूह हो, कोई भी लोग हो जो संविधान और कानून के ऊपर हैं, उनके खिलाफ या जानकारी मिलने पर कि जिससे कि व्यवस्था खराब हो सकती है, ऐसी चीजों पर रोक लगेगी। चलिए, अखिलेश यादव जी, जिस व्यक्ति ने लड़की छेड़ी थी पहली बार, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी था, जिसका कत्ल किया गया, उसके लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उसको बेचारा और गरीब बता रहे हैं। और जो पंचायत हैं, जो कह रही थी कि साहब बहू बेटी सम्मान के लिए पंचायत हम करेंगे, उनको वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ रोक लगाएंगे। खैर, ये सरकार है, सरकार के मुखिया हैं, ये उनका खुद का एक सोच हो सकती है। इस सोच से आम आदमी सहमत हो ना हो,
इससे सरकारों को या राजनेताओं को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाई सुधींद्र भदौरिया हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, आप लखनऊ से हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ KZ बुखारी साहब हैं, आप इस्लामिक धर्मगुरु हैं, बहुत खैर मकदम है आपका बुखारी साहब। इसके अलावा हमारे साथ कुछ देर बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी जी महाराज भी जुड़े हैं। आप सभी लोगों से मैं एक एक करके इस मुद्दे पर बात करूंगा। धर्मगुरुओं को मैंने इसलिए रखा है कि आप दोनों समुदायों से दिल से ही अपील करें, उनको समझाइश दें कि किसी भी प्रकार का दंगा, किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत जो इंसानियत को शर्मसार करे वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है। बुखारी साहब सुनिएगा, ना हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है, मक्कार हुक्मरान है, इंसान मरा है। यह हमारा संपादकीय पक्ष है। अमिताभ जी, आज की चर्चा को एक दायरा दें, तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बहुत नाजुक मसला लेके आया हूं आप सबके बीच में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के 23 करोड़ का जो आवाम है उसके सामने बहुत नाजुक मसला लेके आया हूं। मैं दुविधा में था कि इसको लाऊं जेरे बहस या नहीं लाऊं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि राह रफ्तीली है, थोड़ा संभल कर चलिएगा, संभल कर बोलिएगा। ये मंच एक समाधान दे उसके लिए तो है, आग को और भड़काए इसके लिए मैं इस मंच की इजाजत नहीं दूंगा किसी को भी। और जिस क्षण मुझे यह लगेगा कि उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो रहा है मुजफ्फरनगर की तरह यहां भी, तो मैं तत्काल उस वक्ता को इस मंच से विदा करूंगा। ठीक बात है। मेरे लिए आवाम पहले है, हम लोग बाद में। अब आज ये विषय लेकर हम क्यों आए, मैं इसके सांप्रदायिक पक्ष पे नहीं जाता, न अपने अतिथियों से भी निवेदन करूंगा कि उस पक्ष में नहीं जाए। भारत के विभाजन की तस्वीर यहां मत खींचिए। मैं प्रशासनिक पहलुओं पर बात करने आया हूं। मैं इस बात को लेकर आया हूं कि क्या हुकूमत की नजर में सब बराबर थे। संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। एक बच्ची छेड़ी जाती है, उसके भाई अपनी बहन के अपमान के बदले निकलते हैं, कानून हाथ में लिया जाता है, एक मर जाता है, उसके एवज में वो दो मार देते हैं उसके दोनों भाई। यहां से विवाद चलता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, देश में कहीं भी हो सकती है। मैं इसके लिए सरकार को दोषी नहीं मानता। छेड़खानी कहीं भी हो सकती है, रंजिशन मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन सरकार क्यों दोषी है इसके लिए मैं तर्क बताऊंगा कि जिस दिन ये तय हुआ कि पंचायत होगी सभी बिरादरियों की, एक मजहब के, उससे एक दिन पहले एक दूसरी पंचायत हो गई। और वो पंचायत तब हो गई जब 144 लगी थी, और उस लगी हुई 144 में जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने वहां जाकर उनसे ज्ञापन लिया। कानून की अवज्ञा हुई कि नहीं हुई? उत्तर प्रदेश के पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी दोपहर तक वहां था, लेकिन पंचायत शुरू हो इससे पहले लखनऊ आ गए। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, गलत हो तो मुझे लखनऊ से समाजवादी पार्टी के लोग करेक्ट करें, मेरी बात का खंडन करें। 4 दिन पहले आजम खान ने यह सवाल मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था कि डीजीपी वापस क्यों आ गया, उसको वहां रहना चाहिए था, उस इलाके का आदमी है, जानकार आदमी है, वहां रहना चाहिए था, आप नहीं रहे। आपको ये ध्यान मुजफ्फरनगर की आलोचना में नहीं कर सकता, क्योंकि हृदय नारायण जी को याद होगा इसी मुजफ्फरनगर में 49 दिन, कितने 49 दिन एक नईमा नाम की बच्ची थी, उसकी अस्मत की लड़ाई लड़ी थी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इसी मुजफ्फरनगर में। 49 दिन प्रशासन को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था। मुजफ्फरनगर का आदमी अमन चैन का आदमी है। इसी मुजफ्फरनगर के गंग नहर के किनारे मैंने पूरी हुकूमत उत्तर प्रदेश को नतमस्तक देखा टिकैत के सामने।
महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलनों में जिनको जाने का अवसर मिला, उन्होंने देखा होगा कि वहां नारा दो लगते थे, हर हर महादेव और उसके समानांतर अल्लाह अकबर। दीक्षित जी, लगता था कि नहीं? ये पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हो गई वहां, और सरकार कहती रही मामूली झड़प है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मामूली झड़प को रोकने के लिए 10,000 सेना लगा दी आपने, 10,000 जवान उतार दिए सेना के, यह असत्य संभाषण नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए, अधिकार है सरकार का, उसके पास सूचना होगी, करा दिए। लेकिन जब सांप्रदायिक तनाव हो तो सरकारों को यह ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो दोनों पक्षों पर होनी चाहिए। केवल एक पक्ष पर आप कार्रवाई करते हुए दिखेंगे तो तराजू का पड़ला असंतुलित हो जाएगा, तनाव बढ़ेगा उससे। और आज जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे थे संवाददाताओं को लखनऊ में, मुझे लगता है लोकतंत्र में आपकी पोशाक का भी महत्व होता है। राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वक्त नाजुक हो तो उसकी पोशाक बहुत संतुलित होनी चाहिए। मैं इससे अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा जी, लेकिन पोशाक भी संतुलित होनी चाहिए थी जी। यह संदेश नहीं जाना चाहिए था कि कहीं से कुछ प्रतीकों का जुड़ाव हो रहा है। जी, हृदय नारायण दीक्षित जी, क्या मुख्यमंत्री जी की आज की पोशाक एक मजहब विशेष या इन दंगों में पीड़ित एक पक्ष को चिढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी? खैर, उनके शब्द तो चुभ ही रहे थे। देखिए, ये अमिताभ जी ने पहले ठीक ही कहा है कि आज का जो विषय है बहुत संवेदनशील है, और हम लोगों को, सभी दलों के कार्यकर्ताओं को, जो भी वरिष्ठ जिम्मेदार लोग हैं उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फौरन शांति की बात आगे आ जाए, शांति स्थापित हो जाए। ठीक बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो संदेश दे रहे थे, वो संदेश ऐसा लग रहा था हमको भी और आप जैसे निष्पक्ष, अमिताभ जी जैसे निष्पक्ष पत्रकारों को भी, कि वो अपनी खास पोशाक से एक खास संदेश देना चाहते थे। और इस समय ऐसे संवेदनशील अवसर पर, और हम तो कहेंगे कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जन जन दुखी है, ऐसे अवसर पर इस प्रकार का संदेश देना ये कतई शोभा नहीं देता माननीय मुख्यमंत्री जी को। दूसरी बात यह भी कि सरकार उत्तर प्रदेश की जिस दिन से सत्ता में आई है उस दिन से ही वो इसी प्रकार का संदेश देती आ रही है। और मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल एक संकेत करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे घोषणा की आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की मजहब के आधार पर। केवल आतंकवादी शब्द अगर होता कि आतंकवाद में कुछ युवक फंसा दिए गए हैं तो कदाचित उतना विवाद ना होता, केवल आतंकवाद को लेकर बात होती। लेकिन शासन की चिट्ठी में लिखा हुआ था एक मजहब विशेष का नाम कि ये निर्दोष हैं, इन पर विचार किया जाए। इस तरह एक संदेश चला गया आम जनता में कि उत्तर प्रदेश की सरकार आई है तो वो किसी भी तरह से एक मजहब विशेष को अराजकता की, आतंकवाद की भी अगर आरोप की बात आएगी तो उसको छूट देगी। इस तरह का संदेश लगातार गया है उत्तर प्रदेश में। तमाम तरह की योजनाएं, मैं उन योजनाओं का विस्तार से चर्चा करना इस संवेदनशील अवसर पर उचित नहीं समझता, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से और पार्टी की तरफ से लगातार एक सांप्रदायिक संदेश जा रहा है। उनके भाषा, उनकी बोली, और जो ये अमिताभ जी ने बात कही कि प्रशासन की बात पर ज्यादा आज ध्यान दिया जाए आज के इस अवसर पर। जो दीक्षित जी, एक बात मैं कहूंगा, आप मुझे बताइए, आपका लंबा अनुभव है और यशपाल जी से भी टिप्पणी चाहूंगा मैं अपनी बात पर, मेरी जानकारी बढ़ाइए। अगर दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्ष और यूपीए की ऑफिशियली चेयरपर्सन सोनिया जी बैठक बुलाए जिसमें कैबिनेट सचिव और गृह सचिव को तलब करे तो अमिताभ अग्निहोत्री इसकी आलोचना करेगा। सोनिया जी सुशील शिंदे को बुला सकती हैं, गृह मंत्री को, वो प्रधानमंत्री को तलब कर सकती हैं पार्टी अध्यक्ष के नाते, लेकिन वो सरकार के आदमी को तलब नहीं कर सकती। वो प्रधानमंत्री से तो कह सकती है कि ऐसा ऐसा सुनिश्चित कराइए। जब कल मैंने देखा कि पार्टी अध्यक्ष, प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश,
डीजीपी उत्तर प्रदेश, नाना प्रकार के बड़े आला अधिकारियों को तलब किया गया। तो मुझे लगा ये चलन ठीक नहीं। मंत्रियों को तलब करने का आपका अधिकार है, आप अध्यक्ष है उस पार्टी के। विधायकों को अपनी पार्टी के तलब करिए, अध्यक्ष है, आप मुखिया है, आपके दस्तखत से